टुडे आई हैव कम अप विद अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा कि मैम CUET 2023 का हम एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो अब हमारा एडमिशन कैसे होगा, फिर मतलब कॉलेजेस में हम कैसे जाएंगे, क्या सीधे हमें CUET के मार्क्स के हिसाब से कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा या फिर हमें इंडिविजुअली भी कुछ करना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, है ना। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपका CUET का रिजल्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ CUET का रिजल्ट आ जाएगा तब उसके बाद आपको क्या करना है, और फिर उसके बाद तीसरी चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाली हूँ कि CUET का रिजल्ट आने के बाद जब आप जाओगे किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए तो उनका किस तरह से एग्जाम का क्राइटेरिया रहता है और किस तरीके से आपके मार्क्स को वो कंसिडर करेंगे और आपको अपने यहाँ एडमिशन देंगे, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो बहुत सारे बच्चों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि मैम क्या सिर्फ और सिर्फ CUET के मार्क्स सफिशिएंट है। सो द आंसर इज अ बिग नो। आपने CUET का फॉर्म फिल कर दिया, आपने बेस्ट कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिए, आप सारे एग्जाम देकर के आ गए, है ना, और आप अब कह रहे हो कि मैम मेरा एडमिशन हो जाएगा आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो आंसर इज नो। द बिग आंसर इज नो। सिर्फ CUET के मार्क्स से आपको सिलेक्शन नहीं होगा। अच्छा मैम अगर नहीं होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपको सेकेंड स्टेप जो करना है वो ये है कि जब एक बार आपका CUET का रिपोर्ट कार्ड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रिपोर्ट कार्ड। सो फर्स्ट यू हैव टू गेट द रिपोर्ट कार्ड ऑफ CUET जो आपको अपना जो अपने पोर्टल पे रजिस्टर किया हुआ है, पोर्टल अगर मैं नहीं बोलूँ तो आपने जो रजिस्ट्रेशन किया था CUET का उसके लिए आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिला हुआ होगा। सो जब आप उस पर करोगे तो आपको एक रिपोर्ट कार्ड पूरा तैयार होकर आएगा, जैसे आपके एग्जाम्स में आता था, 12th के एग्जाम्स में, 10th के एग्जाम्स में, है ना, कि आपका इंग्लिश में कितना मार्क्स रहा, है ना, आपका केमिस्ट्री में कितना मार्क्स रहा, आप ह्यूमैनिटीज़ लिए थे तो आपका हिस्ट्री में कितना मार्क्स रहा, एंड सो ऑन। आपके सब्जेक्ट वाइज आपके मार्क्स बन करके आ जाएंगे, उसमें आपके पूरा ये मेंशन होगा कि आपका कितने मार्क्स का पेपर था, उसमें से आपके कितने मार्क्स आए हैं, है ना, और आपका उसमें जो परसेंटाइल है वो कितना बना है, और नॉर्मलाइजेशन के भी उसमें आपको मार्क्स दिए जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन भी होता है ना, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में ये पेपर होता है। तो इस तरीके से आपका पूरा एक रिपोर्ट कार्ड बन करके तैयार होगा, राइट ना। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, तो जब ये रिपोर्ट कार्ड आपके हाथ में होगा, है ना, जैसे जैसे रिपोर्ट कार्ड आपको मिलने लगेगा, जिस दिन आपका रिपोर्ट कार्ड आ जाएगा, आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके जो इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज होती हैं, हर एक यूनिवर्सिटी, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, BHU हो गया, ठीक है, JNU हो गया, इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी क्या करेंगी, अपनी अपनी पोर्टल्स ओपन कर देंगी। यानी कि जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी पे जाओगे, आप BHU पे जाओगे तो उसमें दिखा रहा होगा CUET UG एडमिशन पोर्टल, लिंक उसका चल रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना पड़ेगा, राइट। सो आपने CUET का रजिस्ट्रेशन कर दिया, ओके, आपके पास CUET का रिजल्ट आ गया, ये भी ओके, लेकिन अब अगला प्रोसेस ये है कि आपको उस CUET के मार्क्स को अपने यूनिवर्सिटी पर क्या करना है, रजिस्टर करना है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, इनके इंडिविजुअल जो पोर्टल्स हैं उन पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है ना, रजिस्टर करना पड़ेगा। तो कई सारे ऐसे बच्चे होंगे, है ना, जो इन पोर्टल पर रजिस्टर कर पा रहे होंगे, और कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इन पोर्टल पर रजिस्टर इंडिविजुअल नहीं कर पा रहे होंगे। ये रजिस्टर ना कर पाने वाले बच्चे वो बच्चे हैं जिन्होंने CUET में वो यूनिवर्सिटीज फिल ही नहीं करी हैं। पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, मैं यहाँ पे लिख दी हूँ, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी नॉट फिल्ड, ठीक है ना, वो बच्चे रजिस्टर नहीं कर पा रहे होंगे जिन्होंने उस यूनिवर्सिटी का, जिस यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर वो जा करके रजिस्टर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी उन्होंने अपने CUET के जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था उसमें फिल नहीं करी थी। सपोज अगर आपने CUET के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं डाला है तो आप लाख कोशिश कर लें, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जा करके आप नहीं कर सकते रजिस्टर, आप BHU के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाकर के रजिस्टर नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल फॉर यू, ठीक है ना। रजिस्टर कौन बच्चे कर पा रहे होंगे, जिन्होंने अपने CUET के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में वो यूनिवर्सिटी फिल करी है। सपोज आपने BHU CUET के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिल किया था तो आप BHU के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाकर के आप रजिस्टर कर पा रहे होंगे, है ना। रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ मिनिमम चार्जेस होते हैं आपके, मिनिमम चार्जेस, मिनिमम चार्जेस मतलब 100, 150, 200, पिछली बार तो ऐसी ही फीस रही थी, माइट भी इस बार वो थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। तो आपका एक मिनिमम फी रहता है, रजिस्ट्रेशन फी, इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी के लिए भी, जिस जिस यूनिवर्सिटी के लिए आप जाना चाहते हो उसके लिए, ठीक। आप जब आप जा करके इस पे रजिस्टर करोगे तो आपसे आपके CUET के मार्क्स मांगेगा, राइट। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपने अगर पोर्टल पे रजिस्टर कर दिया, आपने मार्क्स डाल दिए तो भी आपको एडमिशन मिल जाए,
क्योंकि अब आ जाता है मैटर, सपोज आप जा रहे हो किसी भी पर्टिकुलर कोर्स के लिए, सपोज आप केमिस्ट्री करना चाह रहे हो, है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री करना चाह रहे हो, आपने फिजिक्स लिया हुआ है, केमिस्ट्री लिया हुआ है, आपके पास तीसरा सब्जेक्ट है ही नहीं, आपने फिर जीटी लिया हुआ है ना, तो जब आप अपने फिजिक्स के मार्क्स डालोगे, केमिस्ट्री के मार्क्स डालोगे, जीटी के मार्क्स डालोगे, है ना, आपने मैथ्स के तो मार्क्स डाले ही नहीं, तीसरा सब्जेक्ट तो आपके पास है ही नहीं, ठीक है ना, तो फिर आपका यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन तो कर दोगे, फॉर्म तो फिल कर दोगे, लेकिन जब उसका रिजल्ट आएगा, लिस्ट आएगी, तो आपको ये दिखाएगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डजंट मैच, है ना, और आप यहाँ पर पोर्टल से क्या हो जाओगे, आउट। समझ रहे हो ना? तो यानी कि जब आप इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी में अप्लाई भी कर रहे होगे, तो आप ये देख लोगे कि आपके पास कौन कौन से कॉम्बिनेशन है, और वो कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट से आपको कौन से कोर्स में एडमिशन मिल सकता है, क्या जिस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आप जा रहे थे वो कोर्स के पूरे पूरे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस आपके पास हैं या नहीं है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, cuet.summer.ac.in पर जाएंगे आप, वहां पर जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको एक पूरा प्रीफेस दिखाई देगा जिसमें आपको यूनिवर्सिटीज पे जाना है, आपको जिस भी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर आपको फिल करना है अपना, ठीक है, जिसके लिए भी जाना है, जिस पर्टिकुलर कोर्स के लिए जाना है, उस कोर्स को चेक करें, उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है वो अपनी कॉपी में लिख करके बैठ जाए, और वही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप उठा करके इसमें फिल कर दें कि ये मेरे मार्क्स हैं, अब बताइए मुझे एडमिशन मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। जब आप ये पूरा प्रोसेस कर देंगे, जब आपने एग्जैक्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस भरे होंगे, यानी कि आपने इंडिविजुअली यूनिवर्सिटी पर रजिस्टर कर दिया, आपका रजिस्टर भी हो गया, राइट, आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी मैच कर गए, राइट, ठीक है, फिर उसके बाद आपका यहाँ पर दूसरा अगर डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई हो जाते हैं, ठीक है, अगर आपने फीस भी सबमिट कर दी है, ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है, तब जा करके आपको वहां से कंफर्मेशन आएगा कि सी दिस सीट इज वेकेंट, एंड आपको ये वाली सीट मतलब उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की इस कॉलेज की सीट आपको प्रोवाइड करी गई है, राइट। तब जा करके आपको पता चलेगा कि आपका एडमिशन हो गया है, और फिर आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। सो इस तरीके से आपका पूरा प्रोसेस जा करके कंप्लीट होगा, राइट। सो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, माइट भी उन्होंने बहुत सारी गलतियां करी होंगी, तो आप अपने फैकल्टीज से कनेक्टेड रहिए, पूछते रहिए, ठीक है, और आप जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस ले रहे हैं उसके मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। देखो यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत सारी हैं, बहुत सारे बच्चों को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा, BHU में एडमिशन मिल जाएगा, बट मैटर करता है उनके टॉप कॉलेजेस में जाना, क्योंकि टॉप कॉलेजेस से जो बच्चा निकलता है उसी का ही प्लेसमेंट होता है, वो भी अच्छी जगह, उसी के पैकेज होते हैं आपके 20 लाख 25 लाख 30 लाख स्टार्टिंग के। सो अगर आप इस पैकेज पे वर्क करना चाहते हो तो आप टारगेट करो अच्छे कॉलेजेस को, और जब आप अच्छे कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हो, है ना, तो आप मान करके चलो आपके मार्क्स किस तरह से आने चाहिए। सपोज आपने अगर 3 डोमेन दिए तो आपके कम से कम 600 में से मार्क्स बनने चाहिए 550, है ना, इसके ऊपर ही जाओ, उसके नीचे ना जाओ, ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए मैं बोल रही हूँ। अगर कोई इंग्लिश जीटी और एक डोमेन के कॉम्बिनेशन से जा रहा है तो 200 इंग्लिश और आपके डोमेन के मार्क्स हो गए, और 250 मार्क्स हो गए आपके जीटी के, यानी कि आपका 650 नंबर में से 650 में से आपका पूरा का पूरा बनेगा। तो आप ये मान के चलो आपको 600 प्लस मार्क्स लेकर के आने, तब जा करके आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक लैंग्वेज 3 डोमेन से जा रहे हो तो आपका पेपर कितने नंबर का बनेगा, 200 200 200 200, ठीक है, 3 डोमेन 600 हो गया और एक 200 इंग्लिश का हो गया, तो 800 में से कम आपने 750 मार्क्स लेकर के आने, तब जा करके आप एक अच्छे कॉलेज को पा पाओगे, तब आपको मिलेगा जा करके अच्छा पैकेज। और आई बिलीव कि अगर आप ढंग से पढ़ रहे हैं, क्योंकि पेपर इतना टफ नहीं आना है और बहुत आसान है इन मार्क्स को स्कोर करना, अब तो आपका वो 12th के बेसिस पे एडमिशन भी नहीं होना ना, अब तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छे से मेहनत करनी है। अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ लो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, भले ही आपके 12th में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं है, क्योंकि 12th का तो कोई परसेंटाइल ऐड होना नहीं है, राइट। तो आपको एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम स्पेसिफिक पढ़ाई करनी है। बच्चे परेशान होते हैं कि मैम हम पढ़े कहाँ से, अड्डा 24/7 आपका पूरे साल भर प्रिपरेशन आपको करवा रहा है। मंजिल सीरीज एक ऐसी सीरीज है जो आपके लिए रामबाण का काम कर सकती है, आप मंजिल सीरीज जाकर के देखो, इंग्लिश में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, आई गिव यू गारंटी मंजिल सीरीज अगर आप देखोगे तो आपका इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आपको आएगा, ठीक है ना। केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, एक एक सब्जेक्ट की आपको वहां पर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप जाकर के उसे जरूर से जरूर चेक करो,
दूसरा बच्चा बोलता है कि मैम मैं CUET की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, स्पेसिफिकली सेपरेट, मैं इधर उधर भटकना नहीं चाहता, मुझे बस एक ही जगह चाहिए जहाँ से मुझे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी मिल जाए, जहाँ पे मुझे मॉक टेस्ट भी मिल जाए, जहाँ पर मुझे पूरा का पूरा रिवीजन भी मिल जाए, जहाँ पे मुझे पूरी की पूरी क्लासेस भी मिल जाए। सो आपके लिए, उसके लिए भी अड्डा ने तैयारी करके रखी हुई। और बताऊँ मैं, अड्डा ने ऐसी चीज़ सोची है कि गरीब से गरीब बच्चा हो ना वो भी पढ़ पाए यहाँ पे। इतनी मिनिमम, इतनी स्पेसिफिक फीस रखी हुई है आप लोगों की, मिनिमम फीस विद मैक्सिमम डिस्काउंट। सो यहाँ पर अड्डा आपको एक कोर्स प्रोवाइड कर रहा है जो कि आपका शुरू होने वाला है 17 अप्रैल से, राइट। तो 17 अप्रैल से आपका एक बैच शुरू हो रहा है, वो बैच है आपका प्रतिज्ञा 2.0। इसमें आपका देखो, पहले इधर आ जाओ, अभी देख पा रहे होगे आप यहाँ पर। मैं वापस जाती हूँ एक बार, अंडरग्रेड पे जाती हूँ, CUET पे जाती हूँ। ये देखो आर्ट्स के लिए भी अवेलेबिलिटी है, फिर आप इधर आ जाओ, साइंस के लिए भी अवेलेबिलिटी है, कॉमर्स के लिए भी अवेलेबिलिटी है, और लैंग्वेज और GT के लिए भी अवेलेबिलिटी है। दिख रहा है? हिंदी मीडियम वालों के लिए भी अवेलेबिलिटीज है। आपको करना क्या है, सपोज अगर आपको आर्ट्स पे जाना है तो अब आप देखो आर्ट्स में बैच कौन सा सर्च करोगे, प्रतिज्ञा 2.0। प्रतिज्ञा 2.0 के लिए भी 2 बैचेस हैं, एक है इंग्लिश डोमेन और GT कॉम्बिनेशन में, और एक है इंग्लिश GT ये भी कॉम्बिनेशन में, एक है इंग्लिश डोमेन तो वो भी कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पे आप देखो इंग्लिश GT और डोमेन, और इंग्लिश और डोमेन का कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है, ठीक है। अब इसमें आपको देखो क्या क्या यहाँ पे मिल रहा है आपको। पहले तो क्लासेस देखो कब से शुरू हो रही है, रहा 17 अप्रैल से बैच शुरू हो रहा है। 3 महीने की वैलिडिटी मिल रही है आपको, 231 टेस्ट सीरीज मिल रही है, 36 ई-बुक्स आपको प्रोवाइड करी जा रही है इसमें। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है कि टाइम कहाँ से देखें मैम, किस टाइम पे कौन सी क्लास होगी, तो यहाँ पे सारे प्लानर्स दिए गए हैं, आप इन प्लानर्स को चेक भी कर सकते हो ओपन करके। इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कौन सी क्लास किस टाइम पे होने वाली है। क्वांटिटेटिव स्टडी या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की क्लास देख लो, आपकी 7 से 8:30 बजे के बीच में होगी सुबह, मॉर्निंग का शेड्यूल देख रहे हो। अब आपका ये बैच आपको कितने का मिल रहा है, 3059 का। फीचर्स बाद में बताऊंगी, पहले देखो कितना कम कॉस्ट है। 3059 में आपको पूरा बैच मिल रहा है। कोड देखो आप क्या लगाओगे, कोड लगेगा आपका Y484। ये जो परेशानी है ना आपकी कि अच्छा कॉलेज कैसे टारगेट करें, वो भी हो जाएगा। अब देखो 2987 रुपीज में आपको क्या मिल रहा है, आपको पूरा बैच मिल रहा है। अब इस बैच में क्या है, कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन सुनो कैसा है, कॉम्बिनेशन सुनो। इंग्लिश लिख देती हूँ मैं लैंग्वेज लिख देती हूँ, क्योंकि इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज दोनों अवेलेबल है। लैंग्वेज GT और डोमेन है ना। और अब जो बच्चा डोमेन के लिए जा रहा है, अगर वो साइंस डोमेन के लिए जाता है तो साइंस के सारे डोमेन मिल जाएंगे, साइंस के 4 डोमेन, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, ठीक है। कॉमर्स के लिए भी 4 डोमेन, आपका अकाउंट्स BST कॉमर्स और मैथ्स, ठीक है। आप अगर ह्यूमैनिटीज में जा रहे हो तो फिजिक्स, ह्यूमैनिटीज में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपका पॉलिटी प्लस मैथ्स, 4 इसमें आपको मिल जाएंगे। ये सारे सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, इनके सब्जेक्ट्स, इनकी किताबें और इनके मॉक टेस्ट, इनकी क्लासेस, मॉक टेस्ट है ना, रिकॉर्डेड क्लासेस, पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा, कंप्लीट कोर्स, ठीक है। लाइव रिवीजन, अगर कोई स्पेसिफिक बच्चा है जो डाउट फेस कर रहा है तो अलग से डाउट सेशन, टीचर को जैसे ही टाइम मिलेगा वो डाउट लेगा आपकी, प्लस टीचर्स के हैंड रिटन PDF नोट्स, मतलब आपको स्पेसिफिकली बुक खोल करके नहीं देखनी, प्लस DPPs, किताबें, मॉक टेस्ट। 3000 से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करवाए जा रहे हैं, सिर्फ 2987 रुपीज। कैन यू सी दिस। अब इसके अलावा देखो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, मेरे पास जगह नहीं बची लेकिन फिर भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे आपको, देखो उधर, देखो ये तो समझ में आ गया। अब एक बच्चा कहता है कि मैम मुझे ना सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और डोमेन चाहिए, तो इंग्लिश प्लस GT प्लस डोमेन 2987 का। इंग्लिश और डोमेन सिर्फ आपको कितने का मिल जाएगा, 2400। कोड यूज करना पड़ेगा Y484। इंग्लिश और GT अगर ये चाहिए आपको तो 2000 का कोर्स, कोड क्या यूज करना पड़ेगा, Y484। इतने में आपको मिल जा रहा है पूरा का पूरा बैच, प्लस आपके अलग से मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, अलग से ई-बुक्स भी अवेलेबल हैं। जाओ यूज करो, बेनिफिट उठाओ, मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेगा, और इससे बेटर और इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, विद दिस आई हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन। आई होप कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने में सक्षम रही होंगी। अगर इसके बावजूद भी आपका कोई डाउट आता है तो कीप ऑन आस्किंग अस, है ना। आपके पास बस आज ही से आप देख लो, आज ही से आपकी चीज़ें स्टार्ट हो जानी है, तो मेहनत में लग जाओ, तैयारी में लग जाओ। हम तैयार हैं, आपके तैयार होने की बारी है, ठीक है। चलो, सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।